अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ये टाइम अदालती ख़बरों का है, लेकिन एक इशू पे जो बहुत ज़रूरी आप लोगों ने कहा कि उस पर बात मैं ज़रूर करूँ। अच्छा तो नहीं लगता ये बात करते हुए, लेकिन ख़तों वाली सरकार ने एक और ख़त लिख दिया था लाहौर बार एसोसिएशन। लाहौर बार एसोसिएशन ने, एग्जेक्टिव कमेटी ने और मेजॉरिटी ने, जिन्होंने अपने दस्तों के साथ बेहतरीन कानूनी इखलाकी ऐसा जवाब दिया है, और ये मेरे सामने है उसकी कापी, और 16 नुकात बड़े अहम उठाए हैं। वो आपके साथ मैं चाहूँगा डिस्कस करूँगा। तो फिर वो आपको पता है हमारे यहाँ सियासी बार काउंसिल में सियासी जमातों के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। तो ये पूरी बार एक तरफ थी, तो हमारे सदर साहब जो हमारे सरू दोस्त हैं हमारे, उन्होंने एक सफ़े का जवाब दिया। कोई लीगल इसमें बात नहीं है, सिर्फ खुशामद है, जवाब दिया है खातिर का इन्होंने भी, लेकिन नज़र आ रहा है कि ये डायरेक्टेड है, कानूनी इसकी कोई पोजीशन नहीं है। वो जो 16 जवाब दिए वो बड़े ज़बरदस्त हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि बेगम साहिबा, सरीना साहिबा, आपने चीफ जस्टिस जिब्राल्टर जो उनकी मिसेज़ ने एक बार एसोसिएशन को ख़त लिख दिया था, और इस वजह से उन्हें जाना पड़ गया था। ये रिकॉर्ड पे है। फिर एक बहुत खूबसूरत जजमेंट का जिक्र किया है, SMC 5 ऑफ 2012, PLD 2012, सुप्रीम कोर्ट 664 679 पेज। मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे चले, ये रेजोल्यूशन भी बैकग्राउंड पे या सॉरी ये जवाब दिया है ना, ये बैकग्राउंड पे, ये तारीखी खत है, ये रिकॉर्ड पे रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि फैमिली मेम्बर पब्लिक फंक्शनरी के जजेस समेत इन्हें एक्सट्रीम कॉशन, एहतियात बरतनी चाहिए प्राइवेट और पब्लिक डीलिंग और कंडक्ट के साथ। और इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं जो आपने ख़त लिखा है वो कॉशन और डिस्क्रिशन इस्तेमाल नहीं किया आपने। और लाहौर बार वाज़े तौर पर मुतमईन है कि जस्टिस काजी फाइज, इस ख़त लिखने की वजह से जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई हो सकती है, और उसके लिए हम हक महफूज रखते हैं। और जो आपका ख़त है वो सारा ट्विस्टेड है और गलत हक़ाइक़ दिए गए हैं। छठे में जो छठा जवाब है कि एडल्ट वर्किंग डॉटर एंड एडल्ट वर्किंग सन का जिक्र कराया है। आपने प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर दिया है कि 3 प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो आपके नाम है, और उनकी जायदाद डिनाई नहीं किया आपने। और जो जजमेंट PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 1 के अंदर, कि उसमें आप प्री मैच्योर था कि FPR मामले को देखे, FPR के पास मामला भिजवा दिएगा, लेकिन आपने आगे फिर स्टैंड बदल लिया, अपना स्टांस बदल लिया, अपना नुक्ता नज़र बदल लिया, और रिव्यू में और आपने स्टैंस बदल लिया अपना। पर एज़ पर द कोड ऑफ कंडक्ट अ ग्रेट डिग्री ऑफ प्रोप्राइटी इज़ डिमांडेड फ्रॉम अ जज। वाज़े तौर पर एलिगेशन हैं ये सारी, समझे, ज़हन में रख लें। अगले में 8वां जो जवाब देखा है उन्होंने कि आपने ट्विस्ट किए हैं मनी ट्रेल के बारे में। आप FBR की रिपोर्ट को सामने रख दें, आपने कंसील किया कि 10 करोड़ के करीब और 3.5 करोड़ के करीब पेनल्टीज़ और टैक्स लगाया गया है, और आप 3 अपनी जायदाद को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। और जो कि आगे वो कह लेंगे हम चूँकि बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आपने ख़ुद कहा इमरान खान के बारे में, तो जजमेंट हनीफ अब्बासी वाली है, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 189, सारा मनी ट्रेल दे दिया इमरान खान ने। और फिर आगे 10वें में वो कहते हैं मनी ट्रेल क्या दे दिया उन्होंने, कि उन्होंने जायदाद UK से पैसा पाकिस्तान में भेजा, लेकिन आप में ऐसा है कि आपने पाकिस्तान से UK में पैसा भेजा और आप मुतमईन नहीं कर सकी। फिर आगे उन्होंने कहा कि आपने कहा कि इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर करते हैं, लेकिन आप नहीं हैं, ये भी मिसलीडिंग है। वाइफ ऑफ अ जो सिटिंग जज है, ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है और पूरी दुनिया में ये माना जाता है। वैसे भी नैब लॉ के अंदर आप देख लें, फैमिली मेम्बर जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के जुमरे में, उनके बारे में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से
ये कानून है बड़ा वाज़े तौर पर। और आपके शौहर ने रिव्यू पिटीशन में 3 सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल उठाए थे बेंच के, उसके आपने जवाब नहीं फाइल किया। और जो भी आपने एलिगेशन लगाई हैं सारी बग़ैर किसी वजह के बेसलेस हैं। और लाहौर बार बड़े डीपली कंसर्न है उनका, बड़ी यानी तशवीश रखती है कि 2 मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड हैं आपके, और ये जुर्म है नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के तहत। 15वां जवाब दिया है जी कि आपने तीनों प्रॉपर्टी के हवाले से आप और आपके हस्बैंड और जायदाद नहीं बता सके, और जो जवाब जायदादों के बारे में सवाल पूछे गए वो नहीं, तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और आखिर में उन्होंने कहा है कि बार एसोसिएशन पैसों से जीती नहीं जा सकती है। जो करारदाद 29 मई 2021 के पास की है वो अकाउंटेबिलिटी है, इस्तेहसाब की बात करती है पूरे की। और हम यकीन करते हैं कि आर्टिकल 209 को सही मानों में अमल दरामद किया जाए। ये साथ साथ ये भी एक लेटर आ जाएगा मलिक सरूद ने, और नज़र आ रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसका मकसद कुछ और है। इसका मकसद मैं तो कहूँगा जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस को सपोर्ट करना है। बार एसोसिएशंस मेजॉरिटी ऑफ वकला इसको सपोर्ट नहीं करती। मेजॉरिटी ऑफ वकला अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। जस्टिस काजी फायसार और सरीना ईसा आज तक सोर्स नहीं बता सके। अब रेफरेंस बार बार डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस से FPR की रिपोर्ट को एक साइड पे भी रख दे। फिर जो दोनों अकाउंट उन्होंने शो नहीं किए FPR के अंदर जॉइंट अकाउंट वो है। फिर बच्चों की अगर ये प्रॉपर्टियाँ खरीदनी तो बच्चों की जो माहाना खर्चे थे वो कैसे पूरे होते थे, वो भी एक्सप्लेन नहीं हो सके। अगला जो इशू आपके सामने रखना है, 13 जुलाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो हमारी जुडिशल कमीशन है उसका इजलास हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनातियों के हवाले से इजलास बुलाया जा रहा है, और इसमें ख़ास तौर पर जो कंसर्न है 2 जजेस हैं। एक हैं अपना बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं जमाल ख़ान मंदोखेल, और सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बहुत ज़हीन आदमी। अब इसमें हमारे दोस्त हैं अहमद शहजाद राना साहब, उन्होंने कहा कि आला अदलिया के फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। मेरा ख्याल है पढ़ा नहीं है केस उन्होंने। अल जहाद ट्रस्ट पढ़ लेना चाहिए, वो चीफ जस्टिस के बारे में नहीं है, यानी वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन के बारे में नहीं है। वो चीफ जस्टिस के बारे में मोस्ट सीनियर मोस्ट जज बनना चाहिए, और वो आज तक होता आया है। बड़ी ख्वाब थे देखे वकार सेठ ने, जो लाल इनकलाब के बड़े हामी थे, और तरीक़ा वारदात भी उनका अजीब व गरीब था, और वो भी चाहते थे कि मुझे ख्वाहिश थी उन्हें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ सीनियर जज का इशू है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की जज की एलिवेशन के लिए। बिल्कुल वाज़े तौर पर आप पढ़ लें आइन का आर्टिकल बड़े क्लैरिटी के साथ। आर्टिकल 193 हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में जजेस की क्या प्रोसीजर क्या है, वो मैं आपके सामने कोशिश करूँगा कि रिकॉर्ड में आपके सामने बात आ जाए। और जहाँ तक है ये आइन पाकिस्तान 1973 आपके सामने रख लेते हैं ताकि क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी आ जाएँ। और 177 जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए, 177 और 193 हाई कोर्ट के जज के हवाले से। तो ये बिल्कुल वाज़े तौर पर ये कोई ऐसी बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं कि चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए। जो तरीक़ाकार आर्टिकल 177 ने दिया हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बड़ा चले मेरे बैक पे चल भी रहा है, लेकिन मैं बता भी देता हूँ आपको। उसके लिए वाज़े तौर पर कहा है यानी जज ऑफ द हाई कोर्ट होना चाहिए 5 साल के लिए, ठीक है ना जी। और वकील जो है वो 10 साल के लिए प्रैक्टिस, जो 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो 5 साल की जस्टिस मज़हर साहब जो हैं 5 साल तो हो चुके हैं। यहाँ ये नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट, और ना ही जज हार्ट ट्रस्ट में ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना उसमें सीनियरिटी रखनी है।
तो ये गुमराह करने की कोशिश है, इससे अवॉइड होना चाहिए। अगली बात अब अदालतों की तरफ आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट सहन जज इस्लामाबाद के हवाले से वहाँ पर जो है जी सिविल जुडिशल मजिस्ट्रेट आमिर अज़ीज़ रहमान के आमिर अज़ीज़ ख़ान के सामने मसूद रहमान अब्बासी को जो सिंध के रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अवैज़ तकरीर करने के मुतालिक FI के ज़ेर हिरासत थे, उनको पेश किया गया, रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया, 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दोबारा हवाले कर दिया है और कहा उन्होंने कि 4 रोज़ा और रिमांड पर दिया जाए, लेकिन अदालत ने उनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया। और आपको तो याद है कि सोशल मीडिया पे तकरीर ये वायरल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट मुलज़िम का माफ़ीनामा मुस्तरद कर चुकी है और उस पर फ़र्द जुर्मायत करने का कहा है। एक बड़ा शुगर बिज़नेस के वजह मनी लॉन्ड्रिंग केस है जो अबूरी ज़मानत की जो है ना जी 2 अगस्त तक तौसीह कर दी है और इन्होंने तफ्तीश ज्वाइन कर लिया। FIA ने कहा अभी मुकम्मल नहीं हुई है तफ्तीश, FIA जो तफ्तीशी अफसर है उन्होंने बताया जाए दोबारा तफ्तीश जारी करने का शोकाज़ नोटिस जारी किया है। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ पेश हो रहे हैं, इसके बायस दौरान तफ्तीश मेन पेश नहीं हुए, दोबारा जब बुलाया नहीं पेश हुआ और शहबाज शरीफ ने FI के तफ्तीशी टीम पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगा दिया और कहा जी मेरे साथ बेहुदा गुफ्तगू। ये तो आपको अपने आप को पता है बादशाह सलामत समझते हैं। FI अफसर ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसकर मेरा मजाक उड़ाते रहे, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। FIA मुझसे गला फाड़ कर बातें की, ये शहबाज शरीफ ने ये भी इल्ज़ाम लगाया। मैंने ऐसी बेहुदा गुफ्तगू नहीं सुनी, इन्वेस्टिगेशन में मेरी तस्दील की गई, ये शहबाज शरीफ का कहा है। इन्वेस्टिगेशन अफसर को दौरान तफ्तीश शहबाज शरीफ को हरासा न करने और तमीज़ से पेश आने का हुक्म। अब ये बड़ी कमाल बात है, यानी ये कोई VIP लोग हैं, क्या मजाक बनाया हुआ है। चलें बहरहाल बहुत ख़तरनाक केस है ये वाला, उनके पास तो सबूत नहीं है रिकॉर्ड पे किसी तरह के भी, तो बड़ा मुश्किल है इनका बचना। एक और अहम इशू जो आपके सामने बताना है, नादरा में जाली शनाख्ती कार्ड जो है ना, ख़ास तौर पर अफ़गानी, और आपको पता है ये पैसे दे के बना रहे थे यहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची में, और पेश किया गया 7 मुलज़िमों को अदालत में पेश किया गया। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FI के हवाले कर दिया। मुलज़मान में नादरा अफसर अशफाक ख़ान, ख़याल ख़ान, मोहम्मद इब्राहिम बगाबर और फ़रोज़ अली शामिल हैं और दीगर मुलज़मान में मोहम्मद रसूल और अख्तर मोहम्मद शामिल हैं। गैर कानूनी तौर पर बर्मी और अफ़गानी शहरियों समेत दीगर को शनाख्ती कार्ड बना के देखें। हम वार और टेरर लड़ रहे हैं और ये हाल है, आप यहाँ देख लें क्या हाल है। FI में ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने कार्रवाई करते हुए मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। मुलज़मान के ख़िलाफ़ डायरेक्टर जनरल टेक्निकल काशिम नज़ीर ख़ान ने शिकायत की थी FIA को, इस पर कार्रवाई की गई है। अफ़गानी जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाए गए थे उनको गिरफ़्तार किया है, नादरा के जो ऑफिशियल्स हैं उनको गिरफ़्तार किया और एजेंट्स हैं उनको भी गिरफ़्तार किया है। तो इस तरह से मज़ीद जितने भी कार्ड्स बनाए गए हैं उन तमाम कार्ड्स को लोकेट करना, उन लोगों को लोकेट करना जो ये कार्ड्स लेके पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में घूम रहे हैं, उन तमाम को पकड़ना, उनसे वो कार्ड्स रिट्रीव करना और उसके बाद जो लोग इन्वॉल्व हैं वो प्रोसेस जारी रहे। तो नादरा का जितना भी यहाँ पे सिंध के अंदर मौजूदा सेटअप है, इसमें 50 से 60% लोग जो हैं वो इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं। नादरा के एम्प्लॉइज़, कुछ नादरा के हुकाम या उनके अफसरान, उनकी लालच की वजह से इस सारे सिस्टम को सबोटाज करने की कोशिश की गई, ख़राब करने की कोशिश की गई और वो एक इस हद तक उसको ख़राब किया गया कि गैर मुल्की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन लोगों ने इंट्रूड करके हमारे सिस्टम के अंदर अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, शनाख्ती कार्ड बनवाए और उसकी वजह से पाकिस्तान ने काफ़ी सफ़र किया इंटरनेशनली। नादरा के जो हुकाम जो इस घनौने काम के अंदर मुलव्वस थे उनको अनर्थ किया, उनके सामने उनको लेके आए, उनमें से कुछ गिरफ्तारियाँ हुई। FI अफसरान ने मोहम्मद रसूल के अहल खाना को गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपके सामने ये बड़ा अहम इशू है, छोटा सा है लेकिन आपका अधूरी डिग्री के हवाले से है। इजाज़त देने से मुकम्मल दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। BS के तालिब इल्म मोहम्मद अफ़ान की बैन अवी इस्लामी यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मुस्तरद की है। दरख्वास्त चाहता है कि उसकी डिग्री वहीं से जारी रखी जाए जहाँ से उसने छोड़ी थी।
2012 में BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, डिग्री मुकम्मल ना कर सका, 2020 में दोबारा दाखिला लिया। हुक्मनामे में बताया गया खासतौर के मुताबिक जामिया ने दीगर तलबा को भी अधूरी डिग्री मुकम्मल करने की इजाज़त दी है। इस्लामी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ जामिया के रेगुलेशन के मुताबिक चलाए जाते हैं। यह तस्लीम शुदा बात है कि अदालत तामीमी मामलात में दाखिलत नहीं करती हैं। जामिया की रेगुलेशन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है, सामने नहीं लाई गई जिससे ये तहत दरख्वास्त गुजार को रिलीफ दिया जा सके। जस्टिस अतर मिल्ला ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आपके सामने सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आज के केसेस की। कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ों का अहाता कर सकूँ, लेकिन बहरहाल जस्टिस गाजी फाइज और सरीना ईसा के हवाले से आपके सामने पोजीशन मौजूद है। जी इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।